Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो वन फैन होता है वो उन दोनों लड़कियों को सिखा रहा होता है कि आखिर इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे सरवाइव करना चाहिए। और हमारे वन फैन की कुछ कंडीशंस होती है और टर्म्स होते हैं, तो उन्हें हमारी जो दोनों लड़कियां होती है वो मान लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी सर्वाइव करना होता है। एंड उसके बाद हमें काफी सारी चीजें दिखाई जाती है जो कि तुम लोग पिछले वाले एपिसोड में जरूर देख सकते हो। पिछले वाले एपिसोड में हमें फाइट दिखाई गई थी जो कि ठीक ठाक थी, पर एट द एंड जो हमारा वांग फैन होता है वो फंस जाता है एक जगह पे जहाँ पे उसे ज़ोंबीज होते हैं बिल्कुल ही घेर लेते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा वान फैन होता है वो ज़ोंबीज के बीच में फंसा हुआ होता है, और जो हमारा वान फैन होता है वो उन प्लांट्स को मार रहा होता है, बिकॉज उन्हीं को मारेगा तभी जो ज़ोंबीज है वो मैनिपुलेशन से बाहर आएंगे। और जो हमारा वान फैन होता है वो बस उन चीज़ों को बस मार ही रहा होता है, उन पौधों को बस मारने की कोशिश कर रहा होता है। और वो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और साथ में बहुत सारे होते हैं। और हमारा वान फैन जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका है वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मेरे पास अभी जितनी स्ट्रेंथ है उससे तो बस मैं इसकी स्किन को ही तोड़ सकता हूँ। और पिछली बार जब ये चीज़ हुई थी तब जो लेवल 2 के म्यूटेंट फ्लावर्स होते वो बिल्कुल भी नहीं आए थे एक वीक के अंदर अंदर। क्या पता जब मैं दोबारा जन्म लिया हूँ तब कुछ चीजें ऐसी हो जो कि इफेक्ट हुई हो, या फिर शायद मैंने किसी चीज को ट्रिगर कर दिया हो मेरे रीबर्थ ने। एंड सही बताऊं तो इन ज़ोंबीज को देख के तो बस मेरे मन में एक ही चीज याद आ रही है, जैसे ज़ोंबीज कह रहे होंगे आ मेरी जान। उसके बाद जितने भी ज़ोंबीज होते हैं सारे के सारे हमारे वान फैन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और जो हमारा वान फैन होता है वो कहता है ओ नो, ये जो फ्लावर्स है ये मैनिपुलेट कर रहे हैं ज़ोंबीज को ताकि ये मेरे पे हमला करे। फिलहाल तो ज़ोंबीज आगे से ही आ रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल ही एकदम पीछे से हमारे वान फैन के एक ज़ोंबी आ जाता है, और जैसे ही वो हमारे वान फैन तक पहुंचता किसी ने उसके सर पे चाकू फेंक के मार दिया होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है यान और यी को जो कि वहाँ पे खड़ी हुई होती है, और हमारा फैन कहता है तुम लोग वापस क्यों आई हो। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या एक्सक्यूज देने वाले हैं, लेकिन इतना मेरे को पता है अंदर पक्का कोई लड़ाई हुई होगी तभी ये लोग बाहर आए हैं, या तो उस यान ने पीछे वाला दरवाजा भी बंद कर दिया होगा तो ये लोग अंदर जा ही नहीं पाए, तो ये सीधे यहीं पे आ गए कि चलो भाई थोड़ी सी अच्छी गिरी दिखा देते हैं। वरना जैसे ये लोग भाग रहे थे ना अंदर जाने के लिए मैं समझ गया था इन लोगों को तो मतलब कोई टीम वर्क चीज है ही नहीं इनके अंदर। खैर अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो यान होती है वो कहती है तुमने बोला था कि तुम्हें वीक लोग की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारी अभी भी मदद तो कर ही सकते हैं ना। उसके बाद ये तीनों के तीनों साथ में आ जाते हैं जिससे अब हमारे वजन नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ ना इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है, फैन ही संभालेगा सब कुछ। लेकिन रुको उससे पहले मेरे को तुम लोगों से एक सवाल है, ठीक है, तो स्किप मत करना। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें क्या लगता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है या फिर जो ट्रियोज होते हैं वो हमेशा से लेजेंडरी होते हैं। खैर आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अब आगे उसका जो हमारा फैन होता है उसकी नजर जाती है हमारे यान के हाथ में जिसपे स्क्रैच लगा हुआ होता है, और जो हमारा फैन होता है वो हमारे यान को बोलता है क्या तुम्हें लगी है। उसके बाद जो यान होती है वो बताती है एक ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर क्रैच कर दिया, बस और कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, तुम उन फ्लावर्स पे फोकस करो। हाँ सही बात है, फ्लावर्स पे फोकस करो, किसी और चीज पे ध्यान मत दो। उसके बाद जो ये होती है वो कहती है मैं कुकिंग ऑयल लाई हूँ जिससे हम फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारा फैन होता है वो कहता है ओह गुड आइडिया। उसके बाद जो यान होती है वो आगे बढ़ते हुए कहती है मैं तुम लोगों को कवर करूंगी और दोनों तरफ के ज़ॉम्बीज पे ध्यान रखूंगी। और उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो उस कुकिंग ऑयल को यी से लेता है और उसके बाद उन प्लांट्स के ऊपर फेंकने लग जाता है। उसके बाद जो हमारा फैन है उस लाइटर को फेंकते हुए बोलता है मुझे लोगों के रिश्तों में आग लगाने में बहुत मजा आता है, और अब तेरे और ज़ॉम्बी के बीच में मैं आग लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस ये अपने मजे के लिए बोला था। वैसे क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से आते हो जो कि रिश्तों में आग लगाते हो? अगर तुम लोग भी बीस्ट हो तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। और अब आगे उसके बाद हमारा फैन बोलता है फ्यू हम लकी थे कि ये लेवल 2 के थे, वरना इनके जो फायर है वो भी काम नहीं करते अगर लेवल 3 के होते तो। लेकिन उस फ्लावर के जलने के बाद हमारा जो फैन होता है वो आसमान में देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसके बाद उसके दिमाग में खटकता है अरे ये तो पोलन है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है अपनी सांसें रोक लो, ये पोलन तुम्हारी नर्व्स को पैरालाइज कर देगा और तुम्हें सुला देगा, जाओ यहाँ से जल्दी करो। उसके बाद जो यान होती है एकदम से भागते हुए देखती है और कहती है अरे ये तो लेवल 1 के ज़ॉम्बीज भी अब सोने के लिए जा रहे हैं, वो भी इस पोलन की वजह से। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो फैन होता है वो चलते हुए आ रहा होता है और कहता है यान यूई कहाँ हो तुम। और वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या उन दोनों ने इन सारे ज़ॉम्बीज को ऐसे लेटा दिया क्या। हमारे फैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद उसे एक बड़ा सा फ्लावर और प्लांट दिखता है जिसके पास हमारा जो टियन होता है वो जाते हुए कहता है आखिर ये चीज है क्या। और जो टियन होता है उस चीज को उस फ्लावर को उठाने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन तभी वो जो
फ्लावर होता है उसकी जड़ जैसी कोई चीज आती है बिल्कुल ही जमीन से बिल्कुल ही बाहर निकलते हुए, और हमारा जो टियान होता है उसके बिल्कुल ही पेट में घुस जाती है, जिससे जो हमारा टियान होता है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, बिल्कुल ही आर पार कर दी होती है उस फ्लावर ने अपनी उस स्टेम को, या फिर जो भी उसे चीज कहते हैं। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारे फैन होता है और यान होती है वो दोनों के दोनों उड़ चुके होते हैं, मतलब सबके सब उड़ चुके होते हैं। जो हमारी यान होती है वो कहती है फैन मैं और नहीं भाग सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा डेजी फील कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं बता दूं जो हमारे फैन और यान है वो भाग भाग के वहां से बच चुके हैं, इनके पीछे पीछे खासकर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आए हैं, बट वो लोग बच चुके हैं उस पोलन से। उसके बाद हमारे जो फैन है उसको बिल्कुल ही पता चलता है एकदम से कि हमारा जो यान है उसका हाथ जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी है हमारी यान एक ज़ॉम्बी के द्वारा। और जब यही बात हमारा जो फैन है वो कहता है हमारी यान को, तब वो कहती है क्या मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती हूँ और ना ही मैं मरना चाहती हूँ। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो हमारी यान को अपने कंधों पे उठा लेता है और कहता है अभी इतनी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें बचाया जा सकता है बीबी, पर अगर तुम ज़ॉम्बी बन भी जाती हो तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें मारने में। उसके बाद जब हमारा जो फैन होता है वो यान को आगे लेते हुए जा रहा होता है अपने कंधों पे, तो वो पीछे देखते हुए कहता है अपनी यी को यी जल्दी करो, और जो यी होती है वो हाफते हुए कहती है पहले जाओ और यान युई को बचाओ। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो मन ही मन कहता है यान युई अभी बहुत ज्यादा डेंजर में है, यहाँ तक कि मैं अभी भी इवॉल्व नहीं हुआ हूँ लेवल 1 पे, मेरे ख्याल से हमको जल्दी जल्दी जाना चाहिए शावर रूम में और वहाँ पे अपने आप को लेवल अप करना चाहिए और यान को बचाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा फैन होता है वो यान को लेके उस क्वालिटी शावर में आ जाता है। उसका जो हमारा फैन होता है वो हमारी यान से पूछता है यान युई क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वहाँ पे ये भी आ जाती है और जो हमारा फैन होता है वो कहता है आखिर तुम रो क्यों रही हो, वो मरने नहीं वाली है, मेरे को क्रिस्टल्स दो जो कि तुमने कलेक्ट किए हैं। और जो ये होती है वो मन ही मन कहती है क्या आखिर ये इनका करेगा क्या, आखिर ये कैसे बचाएगा यान को। उसके बाद हमारे फैन को उस ग्रे वाले बंदे की तरफ जाते हुए देख हमारी जो यान होती है वो मन ही मन कहती है आखिर वो ग्रे कलर का बंदा है कौन, और आखिर वो बंदा वुमेन शावर रूम में क्या कर रहा है। और जो हमारा फैन होता है वो मन ही मन कह रहा होता है क्या इतने क्रिस्टल कोर्स काफी होंगे। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो उस बंदे के पास जाता है ग्रे वाले, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और एकदम से यान और यूई देखते हैं कि जो हमारा फैन है वो वहाँ पे गायब हो चुका है, और यान और यी कहते हैं दोनों के दोनों साथ में ही वो गायब हो गया। और जो यान होती है वो मन ही मन कहती है क्या उसने मेरे को छोड़ दिया यहीं पे, क्या मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो एक कुछ चीज ले रहा होता है और कह रहा होता है ये एप्पल क्राइस अभी अभी बस शुरू ही हुआ है और एक बोतल पानी का यहाँ पे कॉस्ट 4 क्रिस्टल्स है। उसके बाद वो कुछ चीजें लेते हुए कहता है वो तो अच्छी बात है कि जो मेरी रिंग है वो मेरे को डिस्काउंट दिला सकती है और मैं एक लेवल 1 का एवोल्यूशनरी पोशन ले सकता हूँ और साथ ही साथ एक बोतल पानी भी। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो उन चीजों को लेते हुए कहता है मैंने 44 ग्रे क्रिस्टल्स दिए वो भी डिस्काउंट लेने के बाद भी, महंगाई देखो, और अब बस मेरे पास 60 ग्रे क्रिस्टल्स ही बचे हैं। और उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो उस एवोल्यूशनरी पोशन को पी लेता है जिसके बाद वो लेवल 0 से लेवल 1 का हो जाएगा। उसका जो हमारा फैन होता है वो कहता है लास्ट टाइम मैंने चांस को मिस कर दिया था लेवल अप होने का और इसी की वजह से मैं जियो का साथी भी बना था और मैंने तो अपनी रिंग का पूरा पोटेंशियल भी इस्तेमाल नहीं किया था और बस देखता रहा अपनी फैमिली को मरते हुए, लेकिन इस बार कोई भी मेरी फैमिली को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा फैन होता है वो लेवल 0 से लेवल 1 में इवॉल्व हो चुका होता है। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो उस मिनरल वाटर से थोड़ी चीज़ें निकाल रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है मैं पूरा का पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ यान युई और यी पर, और इसीलिए मेरे को इस रिंग की जो प्यूरिफिकेशन की एबिलिटी है उसे सीक्रेट ही रखना होगा। और उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है हे यान कैसी है। और जो यी होती है वो मन ही मन कह रही होती है फैन आके ये यहाँ पे कैसे आ गया दोबारा, अरे रुको ये सब में इस चीज की बात सोचने का नहीं है। उसके बाद जो ये होती है वो हमारे फैन से कहती है यहाँ पे आओ और यान को चेक करो वो बेहोश हो चुकी है। उसके बाद जो घाव होता है वो बढ़ने लग जाता है और जो हमारी ये होती है वो कहती है ये तो म्यूटेंट बनने वाली है। और उसके बाद वो चिल्लाती कहती है अब ज्यादा समय नहीं बचा है और वो मनी मन कहती है आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और जो हमारा फैन होता है वो उस पानी को पीने लग जाता है और उसके बाद क्योंकि वो अभी बेहोश हो रखी है तो ऑफकोर्स वो पानी को घूट तो नहीं पाएगी, इसीलिए जो हमारा फैन है वो कुछ अलग तरीका अपनाता है जिसे तुम ना ही देखो तो ज्यादा बेहतर है। और इस सीन को देख के यहाँ तक कि जो हमारी ही है वो भी बिल्कुल ही शॉक हो जाती, कहती है व्हाट द हेल। और उसके बाद होना क्या था उस पानी की वजह से जो हमारी यान होती है वो ठीक होने लग जाती है और जो यान होती है वो जैसी ही अपनी आंखें खोलती है उठती है तो देखती है उसके सामने कौन है और यान जो होती है वो फैन को धक्का देते हुए कहती है यान फैन क्या यही तरीका है जिससे तुम को बचाओगे। और जो हमारा फैन होता है वो कहता है तो और कैसे, तुम मेडिसिन तो ले नहीं सकती हो क्योंकि तुम कोमा में थी और अब बाकी का खुद पियोगे तुम। उसके बाद जो हमारी ये होती है वो कहती है बहुत बढ़िया तुम उठ गए, मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कहीं तुम ज़ॉम्बी ना बन जाओ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड या मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिली तो तुम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे हो, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया होगा, बट चिंता मत करो अब मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ, मतलब 99% की मैं 2 वीडियो डालूँ एक दिन में। एंड हाँ
तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.